समझ सकते हैं, पर ऐसा ना करें कि भाई 21 दिनों में से आपको 15 दिन तक ये दिक्कत का सामना करना पड़े। अगर 1-2 दिन ऐसा आगे पीछे होता है, तो ये ह्यूमन एरर है और ये मैं भी समझ सकता हूँ और आप लोग भी समझ सकते हैं। फिर इस हफ्ते का जो इंडेक्स है, अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा है कि भाई इस हफ्ते हम लोग कौन से 7 बिंदुओं के ऊपर बात करने वाले हैं, तो उसमें जो पहला बिंदु है वो इंट्रोडक्शन है, जो आज का बिंदु है कि आज हम क्या कर रहे हैं। तो आज हम इस कोर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं, इस कोर्स का हार्ट क्या है या इस कोर्स का मकसद क्या है, उसको धीरे धीरे जानने की समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में जैसा वहाँ मेंशन है कि भाई कल का जो बात होगा वो राजा के स्वभाव के ऊपर बात होगा कि भाई राजा का स्वभाव क्या है, उसके ऊपर आवरण कौन से है, उसकी बात होगी। उसके आगे राजा की यात्रा की बात होगी कि भाई आप और हम जो जीवन जी रहे हैं, उसमें यदि ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारा मूल स्वभाव राजा का है, तो ऐसा मैं क्यों मानता हूँ और उसके ऊपर आवरण क्या है, उसके ऊपर बंधन क्या है, उस बंधन को छूटने पर राजा की अनुभूति कैसे होती है, उसके ऊपर बात करेंगे। तीसरा दिन जो होगा उसमें कुछ अविनाशी सत्य, मतलब कि कुछ ऐसे ट्रूथ जिसको आप चाहे माने या ना माने पर वो एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे कुछ सत्यों की बात होगी। उसके आगे हम धर्म की बात करेंगे, क्योंकि धर्म भी एक ऐसा शब्द है पर्टिकुलरली आध्यात्मिक जीवन में, ये शब्द नया नहीं है। बहुत सारे लोगों ने धर्म के ऊपर अलग अलग व्याख्याएं दी है, अलग अलग व्याख्यान किए हैं, पर धर्म की मेरी अपनी जो समझ है वो मैं आप सबके साथ साझा करूंगा और उसको भी जीवन के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करेंगे। कुछ पौराणिक कथाओं का संदर्भ भी लेंगे, जैसे रामायण महाभारत, उसके कुछ प्रसंग के साथ हम लोग जीवन की कुछ बातों को समझने की कोशिश करेंगे। आगे फिर मूल तत्व की खोज की बात करेंगे। मूल तत्व की खोज मतलब कि जीवन का अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, ऐसा ट्रुथ जो कि आपने और मैंने क्रिएट नहीं किया है, उसके थ्रू हम क्रिएट हुए हैं। और फाइनली ये पूरे हफ्ते का एक कंक्लूजन होगा। उस कंक्लूजन में पूरे हफ्ते में हमने जो कुछ भी बात की है उसको अगर बहुत ही कंसोलिडेट तरीके से, बहुत ही संक्षेप में बताना चाहे तो क्या बता सकते हैं, इसके ऊपर हम कंक्लूजन पे बात करेंगे। आज का जो दिन है, उसके अंदर हमारा बिंदु है इंट्रोडक्शन। तो कोर्स के इंट्रोडक्शन में, जैसे कोर्स का नाम है राजा की प्रकृति, मनुष्य का मूल स्वभाव, इसमें जो राजा शब्द आता है, ये राजा शब्द का हो सकता है कि आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में उसके अलग अलग मायने हैं। तो थोड़ा कम्युनिकेशन के लिए, थोड़ा आप लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए मैं आप सबको बारी बारी से पूछूंगा कि भाई ये राजा शब्द से आप क्या मीनिंग निकालते हैं। मेरा मीनिंग तो धीरे धीरे हम समझेंगे क्योंकि कोर्स का नाम ही यही है। पर फिलहाल आज की तारीख में अभी आपकी जो भी अवस्था है, उस अवस्था में जैसे ही आपके दिमाग में राजा शब्द आता है, तो उस राजा शब्द से आप क्या मतलब निकालते हैं वो मैं बारी बारी जानना चाहूंगा। आई थिंक हम आशा जी से शुरू कर सकते हैं। आशा जी बताएंगे कि राजा शब्द सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है। जी, राजा शब्द सुन के मुझे ये आता है भाई, हाँ हम ना कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उस चीज को हमने खो दिया है, अपनी पावर को। भाई हाँ, अभी हम क्या है, अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, लेकिन जब हमें समझ मिल जाती है तो फिर ये है भी हम कुछ भी कर सकते हैं, भी हम राजा हैं, जैसे राजा कुछ भी कर सकता है। और बाकी आपके द्वारा समझा है भी संसाधनों का उपयोग करने वाला, भी अपने आसपास जो भी है उनका कैसे उपयोग करना है, तो वो है राजा की प्रकृति। ओके। और क्योंकि आप अकेली महिला है फिलहाल इस मतलब इस गेट टुगेदर में, तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं कहता हूँ राजा की प्रकृति, तो उसमें मैं रानी को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि राजा कहिए या रानी कहिए, ये दोनों एक ही चीज है। अगर उसको आप साधन के उपयोग के दृष्टिकोण में देखेंगे तो दोनों का एक ही मतलब है। तो कभी भी ये मत समझिएगा कि जब मैं राजा की बात करता हूँ तो मैं पूरा महिलाओं के पूरे साथ इग्नोर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मनुष्य के मूल स्वभाव की बात हो रही है और मनुष्य का मूल स्वभाव जो है वो राजा अथवा रानी का है। पर क्योंकि ये दोनों चीज लिखने में थोड़ा मतलब वो सेंटेंस थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, इसलिए मैंने राजा शब्द का प्रयोग किया है, बाकी मैं इसको रानी को इग्नोर नहीं कर रहा। जी अंकुश जी, आप जब सुनते हैं राजा शब्द तो आपके दिमाग में उसके क्या मायने निकलते हैं? राजा शब्द का जो मायने हैं, अपने मूल स्वभाव में रह करके संसाधनों का उपयोग करना, ये राजा की मूल स्वभाव है। जी, मतलब जैसे ये साधन का उपयोग करना, ये
मान लीजिए कि जैसे आचार्य जी ने भी बताया, तो वो मेरे संपर्क में आने के बाद उनको ये शब्द, मतलब कि राजा अर्थात साधन का उपयोग करने वाला, तो जी क्या ये संसाधनों का उपयोग करना वो राजा है, ऐसा आप पहले से मानते थे या अभी पिछले कुछ महीनों से मानना शुरू किया? नहीं, जब से आपसे हमारी तो बातचीत शुरू हुई हम्म, तब से हमने ये जाना कि क्योंकि राजा का मतलब अगर बाह्य दृष्टिकोण से देख के अगर मैं ये कहूँ कि भाई जब आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, परिचय नहीं हो पाया, तो राजा का मतलब हम एक ऐसी सत्ता से निकालते थे जिसके पास में शक्तियां हैं, जिसके पास में हम्म, जो शक्ति संपन्न व्यक्ति है वो, और अधिकार मतलब संपन्न व्यक्ति। शासक के तौर पर हाँ, आप राजा को देखते हाँ, होंगे। शासक जिसके पास में शक्ति संपन्नता है, जिसके पास में अधिकार है, और लगभग लगभग जैसे ईश्वर शब्द की उत्पत्ति ऐश्वर्य से हुई है ना। ठीक उसी प्रकार से अगर राजा की बात करें तो राजा मतलब हम भी कहते हैं, हमारा बालक हुआ है 2 माह का तो हम राजा बाबू कहते हैं उसको। हाँ तो मतलब की है कि भाई प्रतीकात्मक है कि तुम शक्ति से संपन्न हो, है ना, शक्ति से संपन्न हो, अधिकारों से संपन्न हो। तो मतलब कि ये राजा मतलब उपयोग करने वाला, उस दृष्टिकोण से तो शायद नहीं सोचा होगा। राजा हाँ हाँ मतलब वो भोगने वाला नहीं होगा, पर उपयोग की दृष्टि से थोड़ा हाँ, शायद। उपयोग की दृष्टि आपके मिलने के बाद जागृत हुई, ओके, जी जो जी संसाधनों के सच। उपयोग की बात थी। हाँ हाँ जी, और कुछ ऐड करना चाहेंगे? थैंक यू जी। नहीं बस धन्यवाद। ओके जी जी, संजय जी आप बताइए, आप राजा शब्द जब आपके कानों में पड़ता है तो आपके क्या मायने निकलते हैं? राजा का नमस्ते सर। राजा का मतलब तो मेरे को यही लगता है कि जो गुलाम किसी का नहीं है ना, वो राजा है। जी, मतलब आप उसको स्वतंत्रता के साथ जोड़ते हैं। हाँ बस स्वतंत्रता के साथ जोड़ता। ओके, रोनित जी आप बताइए। तो नमस्कार सभी को। क्या मेरी आवाज़ साफ आ रही है अब? पहले हाँ आवाज़ हाँ, अब साफ? पहले से एकदम बेहतर। ठीक है, धन्यवाद। तो जब मैंने राजा शब्द सुना तो राजा से मेरे को डायरेक्ट ये समझ में आया, पावरफुल। कोई ऐसा व्यक्ति जो मोस्ट पावरफुल है अपने इलाके में, अपने देश में, जो पूरी प्रजा पे राज कर रहा है और पूरी प्रजा को उससे उम्मीदें हैं कि वो उसका उद्धार करेगा और उनको मतलब खुशियां बांटेगा एक तरीके से। मतलब शासन समझ लीजिए आप, पावरफुल है और शासन कर रहा है वो। धन्यवाद। हाँ, मतलब जब भी आप राजा शब्द सुनते हैं तो या तो आपको शासन, या तो पावर, शक्ति, मतलब केंद्र समझ में आता है कि भाई राजा मतलब वो व्यक्ति जिसके पास शक्ति है, जिसके पास शासन है, जिसके पास पूरे नौकर चाकरों की फौज है। ये सारी चीजें आपको शायद आपके समझ में आई होगी। आरके जी आप बताइए। राजा मतलब किसी का भय ना हो। ओके, जी बहुत बढ़िया। मिस्टर राजेंद्र। जी आवाज आ रही? हेलो। हाँ जी, हाँ आवाज आ रही है सो क्या? गए क्या? नहीं नहीं, हाँ सो हाँ, नहीं आया। हाँ हाँ हाँ। तो राजा रा- राजा शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? राजा मतलब कौन? क्या वही जो अभी बताए ना, एक स्वतंत्र स्वतंत्र व्यक्तित्व, और वो ओके, शासन शासन कर जो शासन करता है ना, उसको भी राजा। मैंने देखा अब तक तो सुना वही कि जो राजा होते हैं वो शासन करते हैं, राज्य पर वगैरह मैनेजमेंट वगैरह मना ये रहता है ना, तो उसको मतलब कहेंगे पावरफुल व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पावरफुल पावर है, व्यक्ति। शक्ति है, पावर है, हाँ जी जी जी। हाँ, और वो दूसरों के इसके लिए मना दूसरों के कल्याण के लिए ये करते हैं, कार्य वगैरह करते हैं। हम्म, ठीक है। देखिए, आप में से मेरे ख्याल से लगभग सभी के सभी व्यक्ति जो है, वो जब भी राजा के बारे में सोचते होंगे, और वो एक मेरे संपर्क एक हाँ एक जी जी, वो जो राजा का अर्थ भी पता है कि वो एक श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ होता है उसको भी बोलते हैं, शासन करने वाले को, या फिर जो क्या बोलते हैं था, मतलब श्रेष्ठ होता है वो, ऐसे सिंहासन पर बिठाते हैं ना उसको, इसलिए ऊंची अवस्था में रहती है वो। मतलब वो मतलब ऐसा है कि वो बेस्ट है, मतलब एग्जाम पास करके आया है इस टाइप। थोड़ी सी देखिए, आप में से अधिकतर लोग जब भी राजा के बारे में
सोचते होंगे या राजा शब्द आपके कानों में पड़ता होगा, या इवन पिक्चरों में या किसी पुस्तकों में जब आप राजा का जिक्र देखते होंगे, तो राजा का मोरलेस मतलब आपने अब तक शासक ही समझा होगा। अगर आप मान लीजिए कि राजा को एक ऐसा व्यक्ति की तरफ देख रहे होंगे कि जिसके हाथ में कुछ सत्ता है, जिसके हाथ में शासन है, और जो किसी और की जिंदगी में बहुत सारा बदलाव कर सकता है, पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों तरह से। अगर राजा क्रूर है तो वो सबकी लाइफ के अंदर सबकी लाइफ की लंका भी लगा सकता है, और यदि राजा करुणावान है, अगर राजा जो है वो सद्गुणी है, उस टाइप से आपने उसको मॉरल एंगल से भी देखा होगा। पर कभी भी क्या आपको ये ख्याल आया, आप सभी को मेरा ये सवाल है, जिन जिन व्यक्तियों के पास इसका उत्तर है वो बता सकते हैं, कि भाई राजा मतलब आपका मूल स्वभाव या हर एक व्यक्ति का मूल स्वभाव, क्या ऐसा कभी इस पर्सपेक्टिव से, इस एंगल से सोचने की कभी कोशिश की थी मुझसे मिलने के पहले? अगर किसी साथी ने की हो तो जरा अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरा अब तक का अनुभव रहा है कि जब तक मैं व्यक्ति को मेरी अपनी व्याख्या नहीं बताता कि राजा मतलब तुम, राजा मतलब हर एक व्यक्ति, क्योंकि अब तक राजा की जितनी भी, हाँ जी, यस, मैं बोला हाँ जी बताइए। देखो, जो आप बता रहे हो उस तरीके से मैंने नहीं सोचा था, लेकिन मैंने राजा का एक अलग डेफिनेशन भी निकाला था उस टाइम पे जब आपसे मिलने से पहले। वो डेफिनेशन ये था, राजा कोई डिसीजन ले रहा है ना, तो वो मानना पड़ेगा, मतलब उसमें ये नहीं कि फेरबदल हो रहा है, और राजा दमन रहेगा, उसको जो डिसीजन ले लिया वो फाइनल होगा, यानी दमन रहित जो चीज होती है ना, वो राजा होता है। मतलब मानना पड़ेगा, मतलब किसको मानना पड़ेगा, उसको खुद को या किसी और को? मतलब जो जिस पे वो शासन कर रहा है अपनी प्रजा के ऊपर, तो उसका रूल रेगुलेशन। मतलब कि अब तक की आपकी राजा की जो भी धारणा, जो भी उसका मीनिंग, जो भी उसकी व्याख्या रही होगी, उसमें कम से कम एक बात कॉमन होगी कि भाई राजा हर एक व्यक्ति नहीं बन सकता। क्या आप में से कभी किसी व्यक्ति ने कोई राजा की ऐसी व्याख्या पकड़ी है जो हर एक व्यक्ति पर लागू हो पाए? अगर कोई है जिनके पास ऐसी कोई व्याख्या थी पहले जो कि हर मैंने एक व्यक्ति के राजा ऊपर, हाँ जी जी अंकुश। राजा के पहले मैंने आपसे मिलने के पहले जो महाराजा शब्द है, महाराज, उस शब्द को मैंने गौर फरमाया था कि जितने भी संत होते हैं हमारे, है ना, जिन्होंने जीवन में उस परम चेतना को पाया है या अपने भीतर में प्रकट किया है, जितने भी संत हुए हैं, है ना, खास करके महाराष्ट्र अंचल से जो लोग होंगे वो जानेंगे कि हम स्वामी समर्थ महाराज कहते हैं, है ना, और गजानन महाराज कहते हैं। तो ये महाराज शब्द में हमेशा सोचता था कि ये है क्या, मतलब महाराज ही क्यों? तो मुझे लगता था ये राजा से बड़ा है, महाराज है, मतलब अमूमन राजा से बड़ा महाराज कहते हैं। उसकी भी अगर आप देखेंगे तो एक उपाधियां है, जैसे राजा है, महाराजा है ना, उसके बाद में चक्रवर्ती आता है, फिर सम्राट आता है, ऐसे उसके पदानुक्रम है अलग अलग तरीके से। जी तो मुझे ऐसा लगा कि राजा तो एक हो गया, मतलब ठीक है, एक प्रशासनिक सत्ता का सर्वश्रेष्ठ ऊंचा, लेकिन मैंने बोला जो आंतरिक जगत में जो उतरता होगा, ऐसी मेरी कल्पना थी और मेरी सोच थी कि जो आंतरिक जगत में जो उतरता होगा और उच्चतम उस सर्व चेतना को प्राप्त करता होगा, वो महाराज है। ये यहाँ से मेरा कॉन्सेप्ट आया था, मतलब जी, इस पे मैंने शायद चर्चा भी की थी कभी आपसे। जी हाँ, मतलब महाराजा से आप थोड़ा राजा से भी ऊपर या राजा से भी आगे या राजा से भी गहरा। महाराज वो है जो मतलब क्षेत्रीय, मतलब भौगोलिक जो राजा होते हैं या प्रशासनिक जो राजा सत्ता होती है, उसको भी अपने पास झुका दे, है ना, झुका दे इन द सेंस कि हम कार बस नहीं, लेकिन उससे भी बड़ा या उससे भी परे। हाँ, उससे परे, मतलब वो भी उससे राजा के भी क्षेत्र अधिकार से बाहर है, उनका जो उसकी जो सत्ता है वो व्यापक है राजा से भी। तो ये मेरा थॉट था। नहीं, बहुत देखिए, अब तक आप लोगों ने जितना भी राजा या राजा से मिलता जुलता, जैसे अंकुश जी ने बताया महाराजा या ऐसा कोई भी शब्द होगा, तो उसके पीछे या आप शासन को जोड़ा होगा, या तो आपने ऐसा जोड़ा होगा कि भाई ये एक उपाधि है जो कि आपको अर्जित करनी है, जो कि आपके पास है नहीं, पर आपको उसको पाना है, या आपको उसको खोजना है, या आपको उसको मतलब अपने कार्यों से साबित करना है। तो मेरा जो राजा का व्याख्या है, उस राजा की व्याख्या में
मैं ऐसी व्याख्या के ऊपर आया हूँ जहां पर ये संभावना जो है वो सबके पास है कि भाई राजा मतलब आपका मूल स्वभाव, आप जो भी है, अगर आप अपने मूल बिंदु को अगर गहराई से खोजेंगे तो आपको वहां एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो कि साधनों का उपयोग करना चाहता है। तो मैं जब कहता हूँ कि राजा मतलब साधन का उपयोग करने वाला, तो उसमें समस्या ये हो जाती है कि अब तक का जो भी मानव इतिहास रहा है, अब तक का मतलब खास करके पिछले 200-300 सालों का, उसमें उपयोग शब्द को थोड़ा कुरूप किया गया है कि भाई उपयोग करना अच्छी बात नहीं है। जैसे होता है ना, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में अगर उनका ब्रेकअप हो जाए तो या तो लड़का कहेगा कि लड़की ने मेरा यूज कर लिया, या लड़की कहेगी कि लड़के ने मेरा यूज कर लिया, या रिश्तेदारों में भी आजकल कॉमन बात है कि भाई इसने मेरा यूज किया, या दोस्ती ने मेरा यूज कर लिया, या इवन काम में मेरा यूज कर लिया। तो यूज करना ये शब्द जो है वो थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन में आता है आमतौर पर। ऐसा है नहीं, पर क्योंकि अभी का जो समाज है या अभी का जो माहौल है, उस माहौल के अंदर उपयोग करना ये थोड़ा सा बैक स्टेप जैसा है कि भाई व्यक्ति नहीं उस चाहता है कि कोई इसका उपयोग करे। पर अगर आप हाँ, अपने आप को थोड़ा आईने में देखें, जी 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 अंकुश। हम्म, हाँ, ये एक्चुअल में उपयोग को वो मतलब उसको अगर थोड़ा सा गहरा दे तो उपयोग के विषय में उतना विरोधाभास नहीं था, लेकिन ये जो जी, भोग है मतलब भोगवादिता के ओके, विषय में काफी यो रहा है, क्योंकि उपयोग के विषय में हालांकि आपने जिस स्पष्टता के साथ में उपयोग को व्यापक किया और बताया कि ये उपयोग जो दिनचर्या में तुम सुबह से शाम तक के करते हो वो उपयोग है ना। जी जी, लेकिन एक्चुअल में जिन्होंने बताया वो उपयोग ना बता करके उन्होंने भोग के विषय में बताया कि भाई भोग का उन्होंने हम्म, विरोध किया, या जिसकी अपन बात कर रहे हैं वो भोग के तहत हाँ उन्होंने हाँ, उसको किया। जी जी। मतलब कि एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में किसी का उपयोग करना या भोग करना, उसको इतना अप्रिशिएट नहीं किया गया है पिछले कुछ हाँ शतकों से। मतलब कि जी अगर बिल्कुल। उसको मॉरल एंगल से देखा जाए कि भाई किसी व्यक्ति ने रिश्तों का उपयोग किया या किसी व्यक्ति ने अपने आसपास के व्यक्तियों का उपयोग किया, तो उसको थोड़ा थोड़ा मतलब कि नेगेटिव दृष्टिकोण से देखा जाता है, या चोरी की बिल्कुल। दृष्टिकोण से या धोखाधड़ी के दृष्टिकोण से देखा जाता है कि ये बात ठीक नहीं है। पर मैं उसी को हम्म, चैलेंज कर रहा हूँ कि यदि आप अपने आप को ही पूछे कि आप अभी, हम और आप सब मिलकर अभी फोन का उपयोग कर रहे हैं, हम और आप जहाँ कुर्सी पर या मेज पर या जहाँ पर भी बैठे हैं उस चीजों का उपयोग कर रहे हैं। इवन आप अपने जीवन में सुबह से शाम तक जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें वस्तुओं का उपयोग तो साफ दिखता है। पर उसके भी अगर एक स्टेप आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपने आसपास के व्यक्तियों का भी उपयोग ही कर रहे हैं। और उससे भी एक कदम और गहरा जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप अपने मन का उपयोग कर रहे हैं, आप अपने विचारों का उपयोग कर रहे हैं। हाथ पैर का तो उपयोग कर ही रहे हैं, जो शरीर है उसका उपयोग तो हो ही रहा है, बट शरीर के पार जो कुछ भी है उस चीजों का भी आप उपयोग ही कर रहे हैं। तो उपयोग करना कोई नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं है। अगर ये बात आपके दिमाग में क्लियर होती है तो आने वाले सेशन को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा कि भाई उपयोग करना कोई कंडेमनेशन नहीं है, उपयोग करना कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि क्राइम है, या जो कि क्योंकि मनुष्य नहीं, पूरा प्रकृति आप देखिएगा तो पूरी प्रकृति में हर एक चीज एक दूसरे का उपयोग ही कर रही है। पर ये उपयोग शब्द के पीछे अगर आप नेगेटिव कॉनोटेशन को हटा देंगे और उपयोग को एक स्वाभाविक प्रक्रिया की तरह तरह देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि केवल मनुष्य नहीं, प्रकृति में बनाई हुई सारी की सारी चीजें जो है वो उपयोग के एक मैकेनिज्म से चलती है। और उस उपयोग के मैकेनिज्म को ही मैं मूल स्वभाव कहता हूँ। पर वो मूल स्वभाव जो है वो शोषण नहीं है। ये भी हम आने वाले सेशन में धीरे धीरे समझेंगे कि उपयोग करने के अपने मायने क्या है, उपयोग करने में बंधन क्या है, उपयोग करने में रुकावटें क्या है, ये सारी चीजों को हम धीरे धीरे समझेंगे। अच्छा कैलाश जी, आप थोड़ा देर से जुड़े हैं, अपना थोड़ा परिचय दीजिए। और राजा के विषय में हमारी बात चल रही है, तो आप राजा शब्द से आपके अब तक के जो मीनिंग है, मुझसे मिलने के पहले जो मीनिंग थे या मुझसे मिलने के बाद के जो मीनिंग है, उसके ऊपर थोड़ा व्यापकता से कुछ कहना चाहते हैं तो क्या? कैलाश जी, आ रही है आवाज? हाँ हाँ नमस्ते। जी, आपने सुना मेरा सवाल? सुना तो नहीं सुना तो मैं रिपीट करूँ? हाँ सवाल तो सुना। जी, एक्चुअली वर्षा में मैं था, भीगा हुआ था तो इसलिए हाँ उधर नहीं घर तो पे आके कंफर्टेबल, कंफर्टेबल है तो बताइए, नहीं कंफर्टेबल है तो कोई जरूरी नहीं है। अगर कंफर्टेबल है इस प्रश्न का उत्तर देना, अपना थोड़ा परिचय भी दीजिए क्योंकि बाकी साथी को भी थोड़ा समझ में आए कि हम किससे बात करें।
हाँ, आप कंफर्टेबल तो है ना? अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो मैं आपको नहीं ज्यादा नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा भीगा हुआ है, जब मैंने अभी थोड़ा ओके हाँ। नो ओके नो हाँ। नो नो प्रॉब्लम। तो आप हाँ, आप सुनते रहिए। अगर आप हाँ, कोई बिंदु आपको नहीं समझ आया तो हम बाद में भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक आ, है। जी हाँ, जी हाँ हाँ, आप कंफर्टेबल हो जाइए, बाद में बात करें, कोई दिक्कत नहीं। मिस्टर विश्वजीत, आप भी थोड़ा लेट है तो थोड़ा अपना परिचय दीजिए, और राजा के बाबत आपने जो कुछ भी अब तक समझा है उसमें, उसको मैं दो चरण में पूछूंगा क्योंकि हमारी दो तीन बार मुलाकात हो चुकी है। तो राजा के विषय में आपकी अब तक की जो समझ है, मुझसे मिलने के पहले की और मुझसे मिलने के बाद की, और अपना कुछ भी परिचय देना चाहते हैं अपने बारे में, जो कुछ भी साथियों को बताना चाहते हैं, मिस्टर विश्वजीत। जी, नमस्कार। सबको सभी को नमस्कार। सबसे पहले मेरा नाम विश्वजीत है, मैं बिहार से हूँ और मैं राजा मेरा मैं अभी तक जो जो भी समझा हूँ राजा के बारे में, वो ये है कि राजा मतलब कि आप जैसे कि बताते हैं कि राजा मतलब मुक्त, किसी बंधन में ना बंधा हो, वो हर बंधन से फ्री हो, और वो है मनुष्य का या फिर हमारा मूल स्वभाव। मूल स्वभाव का मतलब यही है कि हम अपने मूल स्वभाव में रहें। मूल स्वभाव के बिना राजा को बोलना अधूरा हुआ, क्योंकि मूल स्वभाव ही है राजा। तो और राजा के बिन अगर हम मूल स्वभाव में नहीं रहते हैं तो फिर राजा हमारा नहीं रह पाता है। तो और मूल स्वभाव क्या है? मूल स्वभाव है खुलकर जीना, किसी बंधन में ना बंधना, जो इच्छा हो उसको पूरा करना, मतलब जो भी आपके भीतर आपकी अंदर दबी इच्छा हो उसको खुल के जीना और खुल के बात करना, खुल के जीना। और मैं इतना ही समझा हूँ, और मैं अपने अभी तक तो इतना ही समझा हूँ, और बाकी का तो मैं नहीं नहीं नहीं, बता सकता। ठीक है। थोड़ा थोड़ा लेट आए हैं आप। कल से कोशिश करिएगा कि 9 बजे आए, ताकि हम नहीं, किसी मुझे विषय पता ही नहीं था, अभी पता चला। एक है। ठीक है, ठीक। वैसे भी हम लोग सभी साथी तो नहीं जुड़ पाए हैं, ऐसे हम लोग 12 लोग हैं और 9 साथी जुड़े हैं, तो दो तीन लोग तो अभी भी मिसिंग है। बट एनीवेज वो तो चलता रहेगा। देखिए, ये जो ये जो पूरा 21 दिनों का कार्यक्रम है, ये वार्तालाप ही है। हम और आप मिलके बात ही कर रहे हैं, और उस बात को थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से करने के लिए मैंने उसकी एक सीक्वेंस बनाई हुई है। तो उस सीक्वेंस में आज पहला दिन है। आज पहले दिन में मोर और लेस हम लोग एक दूसरे को थोड़ा परिचय हेलो। दीजिए साथियों को। और हाँ जी, अमोल जी शायद चले गए। अमोल जी, आ रही है आवाज? शायद थोड़ा कवरेज का उनका इश्यू है। अमोल जी सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, वो आवाज बीच में ब्रेक हो रही है तो सुन नहीं पा रहा। हाँ, आप थोड़ा सुन। बारिश बारिश के कारण हो सकता है। थोड़ा आप लेट जुड़े हैं तो अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करिए, और ये राजा का आपके दिमाग में जो पहले मतलब था, या मुझसे मिलने के बाद जो मतलब बदला, या जो कुछ भी हुआ, उसके बारे में कुछ साथियों को बताइए। हाँ, तो पहले तो समझो, एक राजा की आप जो बात करते थे कि मैं वो संत हूँ जो आपके भीतर के राजा को जगाने आया हूँ। तो पहले तो ऐसा लगता था कि ये मतलब एक समझ ही नहीं पाया था कि भाई राजा का मतलब क्या होता है। कि तो आपसे मिलने के बाद यह पता चला है कि हम एक तरह से जब खुद को जानने के बाद जो जीवन जीते हैं, जो स्वतंत्रता के साथ जो डिसीजन लेते हैं, और आज तक मुझे भी यह पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, और हमारे ऊपर
से, सिस्टम के माध्यम से, नियम या नैतिकता के माध्यम से कैसे समाज हो, परिवार हो या ये राजनीतिक सिस्टम हो, तो ये जो हम प्रेशर में जी रहे थे या किसी के दबाव में, नियम या नैतिकता के माध्यम से, ये जब खुद का राजा जागता है तब ये बातें सब पता चलती है। और पता चलने के बाद ऐसा नहीं है कि हमको कुछ चीजों के विरुद्ध अगेंस्ट होकर या उनको रोकना ही है या किसी के ऊपर थोपना है, ऐसा नहीं। लेकिन जब बातें पता चलती है तो हम अपना एक निष्पक्ष तरीके से जीवन जीते हैं और दूसरों को भी हम ये बता सकते हैं कि इस तरह से एक खुल के जीवन जिया जा सकता है। जी, बहुत बढ़िया। हाँ, तो आज के दिन में तो इतना ही है कि भाई हम एक दूसरे के बारे में कुछ अपने आप को एक दूसरे को बता रहे हैं। और जो ये टाइटल है कि भाई राजा मतलब व्यक्ति का मूल स्वभाव। राजा मतलब शासक, इसका मतलब ये नहीं कि राजा मतलब शासक नहीं है, राजा एक शासक भी है, पर केवल शासक के रूप में राजा को देखेंगे तो हो सकता है कि ये कोर्स आपको कंफ्यूज करे। राजा के भी थोड़े व्यापक दृष्टिकोण से देखेंगे कि भाई राजा मतलब वो व्यक्ति, जैसे टेबल कुर्सी है, जैसे मोबाइल फोन है, जैसे सब कुछ आपके आसपास जितनी भी फूल वस्तुएं हैं, उन सबका आप उपयोग ही कर रहे हैं। तो राजा को उस दृष्टिकोण से देखेंगे कि भाई वो व्यक्ति जो कि साधनों का उपयोग करता है। तो आपको आने वाले सेशन समझने में और आसानी होगी। और ये समझते समझते धीरे धीरे आप अपने स्वभाव से वाकिफ होके उस स्वभाव के ऊपर कहाँ कहाँ से दबाव पड़ता है, कैसे कैसे दबाव पड़ता है और उस दबाव से कैसे मुक्त हुआ जाए, ये यात्रा आपकी थोड़ी सुगम रहेगी। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आज का जो भी हमारा डिस्कशन रहा वो मूल बिंदु यही था कि भाई कोर्स का इंट्रोडक्शन। तो अब तक आपके दिमाग में यहाँ तक कोई सवाल बनता है या कुछ आपको और बताने की, पूछने की इच्छा हो रही है, तो आखिरी हम लोग 5-10 मिनट इसके ऊपर बात कर सकते हैं। जी, जो भी साथी कुछ पूछना बताना है आज के विषय पर। आज हमने राजा की प्रकृति, मनुष्य का मूल स्वभाव, बस उस बिंदु को छुआ है। इसके आगे हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। पर अब तक का जो भी विषय रहा उसके ऊपर कोई टिप्पणी करना चाहे, कोई प्रश्न पूछना चाहे, कुछ बताना चाहे, कुछ अपने अनुभव साझा करना चाहे तो स्वागत है। जो भी साथी कहना चाहे कुछ, वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। स्वामी जी, जी संजय जी, आप बात करते थे उपयोग करना वो राजा होता है, बराबर? ओके। तो आपने जो बताया कि मोबाइल का उपयोग करते हैं, टेबल का उपयोग करता है वो राजा होता है, बराबर? तो वो बात करते करते मेरे को सुन की बात पड़ गई कि आप प्रकृति की भी बात कर रहे थे कि प्रकृति में भी सब ऐसा ही सिस्टम ही कुदरत ने बनाया है जो उपयोग करता है। देखिए, थोड़ा खुल के बताइए। जी जी जी, जैसे अगर आप जंगल चले जाए तो जंगल में सारे जो पशु पक्षी है उसका खाना कहाँ से आता है? संजय जी, हाँ हाँ हाँ, खाना कहाँ से आता है? वहां वहां कोई कुक नहीं है, वहां कोई किचन नहीं है। हाँ, तो अगर मैं उसको हत्या के दृष्टिकोण से देखूंगा तो मुझे ऐसा ऐसा ऊपर से देखने पर लगेगा कि मैं बहुत भावुक होकर देख रहा हूँ। पर हकीकत में प्रकृति की संरचना ही यही है कि जंगल में हर एक व्यक्ति जो है वो या तो किसी का भोजन है, या तो किसी के भोजन के लिए, या तो किसी के वो पीछे भाग रहा है, या तो कोई उसके पीछे भाग रहा है। तो मतलब कि जी, अगर आप जंगल में जाएंगे, 1-2 दिन रहेंगे, तो आप इस प्रकृति के नियम को एकदम साफ साफ अपनी आंखों के सामने देख पाएंगे। तो क्या वो जो चीज हो रही है उस चीज को आप एक दूसरे का उपयोग करना कहेंगे, एक दूसरे का शोषण करना कहेंगे, या कुछ और कहेंगे? क्या कहेंगे? उपयोग उपयोग ही करना चाहेंगे एक दूसरे का। क्योंकि क्योंकि होता ये है, जैसे मैंने बीच में भी कहा था कि भाई ये उपयोग करना शब्द से हो सकता है इनिशियल लेवल पर बहुत से लोगों को नाराजगी भी हो,
पर आने वाले समय हाँ में आपको पता चलेगा कि उपयोग और शोषण दो अलग चीज है। शोषण करना हाँ अलग चीज है और उपयोग करना अलग चीज है। उदाहरण के लिए, आपके हाथ में मोबाइल फोन है, आप उससे सब्जी नहीं काट सकते, आप उससे गाने जी सुन सकते हैं, पर आप उससे अगर सब्जी काटने जाएंगे तो मामला फिट नहीं बैठेगा। तो मतलब हाँ कि हाँ मोबाइल से सब्जी काटने की कोशिश करना, वो या तो सब्जी का शोषण हो जाएगा, या तो अपना मोबाइल का शोषण हो जाएगा, या तो आपका अपना शोषण हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि वहां पर आप उसके गुणों को जानते हुए उपयोग नहीं कर रहे हैं, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। तो जंगल हाँ जो हाँ है, हाँ जंगल, मैं जंगल का उदाहरण इसलिए देता हूँ क्योंकि जंगल के अंदर सारी चीजें प्राकृतिक है। वहां पर कोई मैनेजमेंट नहीं है अलग से, कोई वहां पर पुलिस स्टेशन नहीं बना हुआ है, कोई वहां पर कोई एजेंसी नहीं बनी हुई है, कोई ऑफिस नहीं बना हुआ है, वहां कोई कंप्लेंट बॉक्स भी नहीं है, क्योंकि सारी चीजें प्रकृति के किसी खास नियम के तहत चल रही है। और वो नियम जो है वो उपयोग का नियम है। ये थोड़ा शब्दों में कठोर लगता होगा, पर रियलिटी हाँ यही है। हम्म, जैसे आप कोई पौधा जमीन में डालते हैं, तो ये पौधा क्या करता है, नीचे जाके क्या वो अपनी जड़ों को फैलाता नहीं है, क्या वो मिनरल एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करता है? तो ये कोशिश करना क्या उसने मतलब कि पैदा होने के बाद सीखा, या उसने मूल रूप से वो शिक्षा उसके पास है ही? मूल रूप से ही तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप जीवन को समझेंगे, तो उपयोग करना और शोषण करना, इन दोनों के बीच में अंतर समझ पाएंगे। क्योंकि उपयोग करना अलग चीज है, शोषण करना अलग चीज है। शोषण जो है वो चीजों को जिस मूल रूप में है उससे बदलने की बात करती है, और उपयोग में आप उस मूल रूप को बदलते नहीं हैं। आने वाले समय में धीरे धीरे ये बातें और क्लियर होगी। पर अगर जी इनिशियल लेवल पर अगर आपको ये उपयोग शब्द से कुछ नाराजगी है, तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि हो सकता है, इसमें आप ऐसा मत समझिएगा कि आप कुछ समझने में गलती कर रहे हैं। आपका ट्रैक ठीक ही है, क्योंकि अब तक का आपका जो भी जीवन रहा होगा उसमें उपयोग शब्द, जैसे आपको जीवन में किसी ने धोखा दिया होगा या आपने किसी को धोखा दिया होगा, तो आपको हमेशा वो चोट याद आती है कि भैया ये उपयोग शब्द तो ठीक नहीं है, और ये तो प्रकृति के खिलाफ है। और थोड़ा और गहरा जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरी की पूरी प्रकृति जो है वो कुछ ऐसे नियम से बनी है जहां पर उपयोग ही होता है। पर उपयोग और शोषण, ये दोनों के बीच में अंतर है, ये आप धीरे धीरे जानेंगे। हालांकि पहले ही सेशन में भी आप थोड़ा बहुत तो जान रहे होंगे कि उपयोग करना मतलब कि गुणों के आधार पर आगे बढ़ना, और शोषण करना मतलब कि गुणों के आधार पर आगे बढ़ने की जगह जबरदस्ती करना। जी जी संजय जी, जी कोई जी जी और कुछ? बहुत बहुत बढ़िया सर। जी जी। हाँ जी भाई, और कोई साथी कुछ इस पे आगे पूछना बताना, पूछने का भी स्वागत है, बताने का भी स्वागत है। आशा जी, कुछ फाइनल कमेंट? जी चलिए अंकुश जी, हाँ जी, आशा हाँ जी जी। कुछ कहना चाहती हैं? वैसे अब ये सेशन आने वाले 5-10 मिनट में खत्म करेंगे, तो फाइनली कुछ कहना चाहती है तो? मैं भी थोड़ा सा कहना चाहती हूँ। जी जैसे जी पहले मैं आपके शिविर के लिए टाइम नहीं दे सकती थी, और मेरी बहुत इच्छा थी भी हाँ मैं सुनूं आपका शिविर, इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था भी ऑनलाइन शुरू कर लो। तो अभी आपने हाँ। ये शुरू कर दिया, तो मैं कह रही हूँ भी हाँ मेरी इच्छा पूरी हो गई है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की। जी जी, मैं क्योंकि देखिए ऑफलाइन ऑनलाइन में, और देखिए समय परिस्थिति के अनुसार ये सारे चेंजेस होते ही है भाई। मैं भारत यात्रा कर ही रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई ऑनलाइन, ये ऑनलाइन होने के कारण अब ऑफलाइन बंद हो चुका है, ऐसा नहीं है। अभी भी मुझे कोई बुलाएगा, आप मुझे ऑलरेडी एक बार हरियाणा बुला चुकी है, अगर आप फिर से बुलाएंगे तो मैं फिर से भी आऊंगा। तो ऑफलाइन शुरू ही है, ऑनलाइन एक नया लिंग है। मतलब कि जो साथी डायरेक्ट नहीं मिल सकते, फेस टू फेस नहीं आ सकते, उनके लिए हम एक और माध्यम शुरू कर रहे हैं, ताकि व्यक्ति अपने घर पे बैठकर थोड़ा कम एफर्ट के साथ भी कम से कम ये चीजों को जाने, समझे और उसको जीने की कोशिश करे। और हो सकता है कि उसका जो भ्रम जाल है वो धीरे धीरे टूटे। हमारी कुल कोशिश तो इतनी है कि व्यक्ति अपने भ्रम में ना जिए, ताकि वो अपने मूल स्वभाव को समझ पाए। अगर उसका भ्रूण नहीं टूटेगा तो वो अपने मूल स्वभाव को कभी जान ही नहीं पाएगा। और मूल जी स्वभाव अभी हो सकता है कि पहले सेशन में राजा मतलब मूल स्वभाव
ये समझने में अभी हो सकता है थोड़ी अड़चन हो, पर जैसे जैसे ये सेशन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी परतें खुलेंगी, और परतें खुलते खुलते हो सकता है कि आपको भी ये लगे कि हाँ, अपने अंदर जो मूल स्वभाव है वो तो राजा अथवा रानी का ही है। जी जी। ऑफलाइन के लिए कई बार ऐसा होता भी आप आए और हमारे पास समय ना हो, कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन बढ़िया है हाँ ये सिस्टम। हाँ हाँ, और ये ऑनलाइन ऐसा नहीं है कि 1 महीने के लिए है, ये हर महीने 21 तारीख को ये सेशन, मतलब कि 21 तारीख से लेकर अगले 21 दिनों तक हर महीने चलेगा। जैसे ये जुलाई महीना है तो अगस्त में भी यही होगा, फिर सितंबर में भी होगा, ताकि और लोग भी हमारे आसपास है उनको हम बता पाए कि भाई कम से कम आप 1 महीना इसको अटेंड करके देखिए, सोचिए, समझिए, जिए, बात करिए, प्रश्न करिए, विरोध करिए, सब कुछ करिए, और धीरे धीरे एक कनेक्शन बैठेगा, और धीरे धीरे व्यक्ति को समझ में आएगा कि वो किस जाल में फंसा हुआ है। हो सकता है कि वो जाल में वो इतने वर्षों से फंसा हुआ हो कि वो भूल ही चुका हो कि वो जाल में है। तो हमारी कुल कोशिश तो यही है कि व्यक्ति जागे, ये जगाने का ही एक यात्रा चल रहा है। जी, जी। बस जागेगा जी वही जिसको जानने की इच्छा होगी ना। हाँ हाँ। हाँ, भाई हम तो मतलब कि बिना कोई पर्टिकुलर टारगेट के, कोई हमारा पर्टिकुलर टारगेट नहीं है कि भाई हमको इस टाइप के व्यक्ति या उस टाइप के व्यक्ति चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो कि प्रखर विरोधी भी है उनका भी स्वागत ही है। और ऑफलाइन माध्यम में ऐसा है कि ऑफलाइन माध्यम में 7 दिन थोड़ा लंबा समय भी रहता है। 7 दिन आज का जो भागदौड़ वाला जीवन है उसमें व्यक्ति चाहते हुए भी कभी कभी नहीं दे पाता, और आमने सामने बात करने के लिए बहुत सारी और चीजों की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। तो अगर व्यक्ति उन सारी व्यवस्थाओं को साइड में रख के यदि मतलब कि रोज 1 घंटा यहाँ आता है, बातचीत करता है, समझने की कोशिश करता है, आर्ग्यू करता है, तो धीरे धीरे उसकी परतें खुलेगी। तो ये एक ऑप्शन ही है, हम पहले जो कर रहे थे वही है, जो मैं लोगों को आमने सामने बैठा के या आमने सामने बात करता था वही चीज अब ऑनलाइन कर रहे हैं। और तो आपने पहले इसमें भी कहा बहुत था फायदा कि होना हुआ। चाहिए, और जी जी ऑनलाइन में बहुत फायदा हुआ, समय की भी बचत, धन की भी बचत, हर चीज की बचत है इसमें। जी जी जी, धन की तो बचत है ही, सही बात है। और धन की बचत जो है वो इसलिए है क्योंकि अभी व्यक्ति, क्योंकि ये सारे टॉपिक जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स है, उसको सीधा सीधा एक्सेप्ट करने में भी दिक्कत होगी। जैसे सबसे पहले दिन में ही मैं अगर उपयोग करने की शिक्षा दे रहा हूँ, तो अगर कोई व्यक्ति ज्यादा ऑर्थोडॉक्स है, अगर कोई व्यक्ति एकदम किसी पद पर बैठा हुआ है और एकदम नैतिक व्यक्ति है, तो उसको तो ये सारी चीजें ऐसा लगेगा कि जैसे मैं आपको कोई गलत शिक्षा दे रहा हूँ। तो ऑनलाइन माध्यम जो है वो एक सॉफ्ट माध्यम है कि भाई व्यक्ति कम समय लगा के थोड़ा उसका कंट्रीब्यूशन भी एकदम मिनिमम लेवल पर रखा है, ताकि व्यक्ति जुड़ पाए, समझ पाए, और एक माहौल बने। ये जरूरी नहीं है कि एक ही इवेंट को अटेंड करने से या एक ही महीने में आपकी सारी चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ जितने भी साथी जुड़े हैं उसमें से कुछ लोग मुझे 2 साल से जानते हैं, कुछ लोग मुझे 6 महीने जानते हैं, कुछ लोग मुझे मिले हुए हैं, कुछ लोग मुझे मिले हुए नहीं भी है। तो ये यात्रा है, उस यात्रा में यदि आप थोड़ा आगे चलेंगे, हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हो, पर धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी, और धीरे धीरे जीवन जो है वो बेहतर होगा। क्योंकि मैं आपको आपके मूल स्वभाव की ओर धक्का मार रहा हूँ, मैं आपको मूल स्वभाव से दूर नहीं कर रहा हूँ। मेरा इंटेंशन आपके मूल स्वभाव को जरा भी खरोच पहुंचाना नहीं है, क्योंकि आप अपना मूल स्वभाव भूल चुके हैं, तो उसको याद दिलाने के लिए मेरी ये कोशिश है। जी, हाँ अंत जी में सर। बस ये आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद ऑनलाइन शुरू करने जी, के लिए। हाँ स्वागत है एक आप। प्रश्न था। और आप भी शायद मतलब हमारा ये ऑनलाइन का आपको पता भी एक्सीडेंटली चला है। हाँ जी, हाँ उसके जी, लिए तो बिल्कुल। उसके लिए तो कल ही तो दूसरे ग्रुप वाला भी मतलब हमें शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे ग्रुप के माध्यम से आपको पता चला ना, वरना तो ना हाँ, मैंने आपको कोई डायरेक्ट बताया था ना आपने मुझसे कुछ डायरेक्ट पूछा। बस वही है, जो मिलना होता है, ज़रूर मिलता है वो समय अनुसार। जी 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 माध्यम कोई भी बने, माध्यम कोई भी बने। जी संजय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, आपका, हाँ जी जी दो बात करना चाहता हूँ, शॉर्ट जी एंड जी, स्वीट। नहीं नहीं एक करिए, आराम से। एक बात तो है कि आपका दर्शन करने की इच्छा होती है आपको। वैसे तो वो आप फोटो में दिखा कि आप ऐसे दिखते हो ओके लेकिन वही वही आप हो कि क्या है, कंफ्यूजन है मेरे को। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो क्या करें, मैं आपके घर पे आ जाऊं या आप यहाँ आ रहे हैं? वो तो मेरे को इधर बुला, मैं भी अभी दूसरे के वहाँ आस्थे थी हूँ अभी,
हाँ हाँ और हाँ हो जाएगा वो, मैं आपको बुलाऊंगा ही, लेकिन एक फोटो मेरे को पर्सनल आपका भेज देना। हाँ हाँ हाँ, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, कभी भी करिए, उसमें कोई ऐसी दिक्कत है ही नहीं। और अच्छा, अगर आपको फोटो चाहिए, फोटो मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। और दूसरी बात के आपको, आपकी जो बात करने की जो सिस्टम है ना, बहुत अच्छी है सर। मैंने सुना एकदम आपका दिमाग कितना ठंडा है, एकदम मस्त है सर। क्योंकि क्योंकि ऐसा है कि आज का जो सोशल मीडिया है, वो सोशल मीडिया के अंदर ये संवाद ही तो मिसिंग है। अभी आप सब लोगों को मैं कोई एजुकेशन नहीं दे रहा हूँ, हम लोग दोस्त लोग मिलके बातें ही कर रहे हैं, और उस बातों में एक सिस्टम बना रहे हैं, एक फ्लो बना रहे हैं, उसके लिए हमने कुछ टॉपिक चुने हैं। बाकी अल्टीमेटली हम सब मिलके बात ही कर रहे हैं। अब तक जितना भी एजुकेशन सिस्टम रहा है, उसमें क्या है कि भाई एक टीचर है जो कि आपको डिलीवरी करता है, जो कि आपको सारा डाउनलोडिंग करता है। तो यहाँ पर मेरा वो सिस्टम नहीं है, क्योंकि मैं आपको डाउनलोड से ज्यादा जो अब तक का डाउनलोड आपके अंदर बसा हुआ है, उसको डिफ्यूज करने की बात कर रहा हूँ, ताकि आपका मूल स्वभाव जो है वो प्रखर रूप से बाहर आए। मेरी कोशिश इतनी है। बाकी गुजरात तो मेरा आना हुआ तो हम मिलेंगे ही, और अगर आप बहुत ज्यादा व्याकुल हैं तो आप मुझे कभी बुला सकते हैं, और यहाँ नांदेड़ में भी कभी आना हो तो आपका स्वागत है। मैं आपकी जो वो रिकॉर्डिंग सुनता हूँ ना सर, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ सामने वाला जैसे आपको गुस्सा करवाने की कोशिश करता है ना, कोई कोई तो ऐसा लगता है कि ऐसा करता है, लेकिन आप एकदम ठंडे से बात करते हो, कितना मस्त है। देखो, ये बातों का अनुभव भी है, क्योंकि मैं पिछले कम से कम 20-25 सालों से तो मैं एक्टिवली दुनिया से बात कर ही रहा हूँ, और मेरा हाँ बात करने का तरीका जो है वो व्यक्तिगत है। मैं कोई पोस्ट हाँ बना हाँ के या कोई वीडियो बना के बातचीत करने में ज्यादा यकीन नहीं रखता, क्योंकि जब तक आप हाँ व्यक्तिगत बात ना करें, जैसे मतलब मुझे मैसेज भी आते हैं, तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि भाई वो मैसेज करने वाला व्यक्ति सीधा फोन पे बात करे, या कम से कम अगर संभव हो तो आमने सामने मिले, क्योंकि आमने सामने मिलने में और फोन पे बात करने में और टेक्स्ट करने में और वीडियो बनाने में बहुत अंतर है। बहुत सबसे बहुत बेस्ट अंतर तरीका है, तो मैं यही समझता हूँ कि भाई आपको आमने सामने मिलके बात करनी चाहिए। पर क्योंकि हम लोग इतना डिस्टेंस पे है, हजारों किलोमीटर हम सबके बीच में अंतर है, कोई बिहार से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई रायपुर से है, तो डिस्टेंस तो है। तो उस डिस्टेंस को मिनिमाइज करने का ये ऑनलाइन तरीका है। पर फिर भी आप समझिए कि भाई जब तक आप किसी भी विषय में एकदम आमने सामने नहीं आएंगे, तब तक उस विषय की गहराई को नहीं समझ पाएंगे। तो कोशिश यही है कि हम इस माध्यम से भी एक दूसरे के साथ जुड़े। अभी हम 10-12 लोग हैं, भविष्य में ज्यादा लोग होंगे, तो धीरे धीरे हम लोग, मेरा कुल मकसद यही है कि भाई हम एक दूसरे के साथ जुड़े, ताकि हम अपने स्वभाव में जिए, और सामने वाला का जो स्वभाव है और अपना स्वभाव जो है, उन दोनों के अंदर कुछ कनेक्शन है, और उस कनेक्शन को भी जिए। आने वाले समय में आपको ये भी पता चलेगा कि मैं किस कनेक्शन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुल मिलाकर इंसान जो है वो इस पृथ्वी पर जीवन को जीने, मतलब वो धक्का गाड़ी की तरह नहीं आया है, वो इसका लुत्फ लेने के लिए आया है, वो इसको मजे से जीने के लिए आया है। पर वो मजे से जीने के अंदर अभी व्यक्ति अपने मूल स्वभाव को खो चुका है या भूल चुका है। तो मेरा काम केवल इतना है कि मैं उसको याद दिलाऊं कि तू कौन है, ताकि आप अपने आप को याद करें, और हो सकता है कि आपके आसपास भी कुछ लोग हो जो अपने स्वभाव को याद कर ले, तो जीवन बेहतर होगा, जीवन आनंदित होगा। थैंक यू सर। बताइए, और कुछ ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हैं। मैं ये कह रहा था सतोषी जी कि ये जो बात अच्छा। हमारी हो रही है, तो जिस तरह से हम आपका एक फॉर्मेट रहा है कि जो भी रिकॉर्डिंग होती है वो शेयर होती है ग्रुप पे, तो क्या ये रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे आप? देखिए, ये रिकॉर्डिंग तो नहीं अभी होगी, क्योंकि मुझे एक्चुअली पता भी नहीं है कि अगर इसका रिकॉर्डिंग का कोई टूल है, तो मुझे, मेरे जहन में तो नहीं है। और इस रिकॉर्डिंग को फिलहाल तो नहीं है, पर अगर आप या कोई मुझे सजेस्ट करेगा कि भाई इसको इस तरह से रिकॉर्ड करके हम शेयर कर सकते हैं, तो मुझे कोई समस्या नहीं है। ये राजेंद्र भाई कर सकता है। हाँ हाँ, मतलब कि ऐसा टेक्निकली उसका पॉसिबल कारण होगा ये तो वाई नॉट। हाँ नहीं, उसका रीजन ये था, मतलब उसका मेरे कहने का मतलब वो सभी साथियों के लिए है। जैसे फर्ज कीजिए कि मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ज्वाइन कर सकूं, है ना? लेकिन जैसे मान के चलिए कि हम में से कोई एक साथी है कि वो उस समय नहीं हो पाया, ऐसा हो गया ह्यूमन, मतलब जो भी ये होता है। और 21 दिन इतना लंबा समय है, तो ये मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी, किसी के साथ हो सकता है। एग्जैक्टली।
तो क्योंकि आप भी ऐसा नहीं है कि एक आश्रम बना लिया है और गद्दी पे बैठ गए हो, ऐसा तो आपका भी नहीं है। हालांकि यार मेरे को समझ में आता है कि वो भी क्यों जरूरी है। नहीं, वैसे तो मैं पैदाइशी गद्दी पे हूँ, अगर उसी हिसाब हाँ से देखेंगे तो एग्जैक्टली, मेरी हाँ गद्दी पे है। हाँ हाँ। तो अपन इससे क्या ग्रुप में डाला और उसी ग्रुप में रहेगा वो हाँ, कन्वर्सेशन। तो उसे जैसे मान जी के जी चलो जी। मैं मिस हो गया, मान के चलिए कि मैं हाँ, या हमारे में से कोई एक साथी मिस हो गया, तो फिर मैं उस कन्वर्सेशन को एक बार सुन लूं और हाँ, उसके हाँ, बाबत जो प्रश्न है मेरा, मतलब मान के जी जी चलिए जी। ये तो ये लाभ मिलेगा कि जो कन्वर्सेशन हो गया उसको रिपीट नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो हाँ, आपने हाँ, अभी जो बातें कही, सही बात। जो भी बात आपने कही और कोई व्यक्ति नहीं जुड़ा है या 12 लोग कुछ बता रहे हैं, आप उसमें से 9 लोग जुड़े हुए हैं, हाँ हाँ, तो यस। अब वो 2 लोग जो नहीं जुड़े हैं, अब मान के चलिए कि हमारा फोन रखा तो उन्होंने हो सकता है आपको कॉल किया 11 बजे या हाँ, सुबह फोन किया, तो ये जो जितने भी सब सारी चीजें पुनः आपको बतानी है उनको एक बार, सही बात, सही बात। है ना। तो कन्वर्सेशन हाँ, यदि हो जाए तो उसमें क्या होगा कि वो सुन लेगा, हाँ, और उसके सुनने के बाद में भी यदि कोई प्रश्न है तो वो तो हाँ, स्वागत ही है तो उसका आपके पास में, तो जी कोई जी इशू ही जी। नहीं है। नहीं नहीं, अगर तो ये आपके पास मेरा कोई एक है। टूल है, अगर आपके पास कोई टूल है या राजेंद्र जी को आईटी से है, तो वो तो मुझे कुछ बताएंगे नहीं। और जो भी साथी के पास अगर इसका कोई टूल है तो मुझे बताइए, तो मतलब हाँ, मेरी ओर से मैं तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। हाँ जी, अंकुश जी। हाँ मतलब मैं तकनीकी रूप से तो मैं भी इसमें नहीं हूँ उतना, मतलब तो ये जो भी नहीं कोई मतलब टेक्निक। मैं सभी को कहता हूँ कि भाई जिसके भी पास इसका कोई सोल्यूशन हो, कि भाई ये पूरी की पूरी कॉन्वर्जेशन जो पिछले 1 घंटे से हो रही है, अगर इसको रिकॉर्ड करना संभव है तो आप मुझे बताइए, तो मुझे तो कोई आपत्ति है ही नहीं। मैं तो अपनी पूरी, मेरा फोन में जितना भी बात होता है वो सारी रिकॉर्डेड होती है, तो ये भी रिकॉर्डिंग रहेगी, तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं। इस जी पे मैं मिस्टर रोनिस। हाँ जी, हाँ जी रोनिस। हाँ, एक ऑप्शन होता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। जब आप ओके स्क्रीन रिकॉर्ड करते हो ना तो उसमें आपकी ऑडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगी साथ के साथ। ओके। हाँ, तो तो आप मैं स्क्रीन रिकॉर्ड आपको कल ये कल मैं आपसे बात कर लूंगा, और अगर आप मुझे सलाह देंगे तो करेंगे बिल्कुल हम। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो ओके। जी भाई, और कोई साथी आज के सेशन के बारे में या कुछ भी अगर ऐड करना चाहे, कुछ बताना, पूछना, आखिरी 2-5 मिनट है तो। जी कैलाश जी। नमस्कार मेरे नव महाराजाओं को, क्योंकि ये राजा एक्चुअली अपने अंदर है। मेरे को इतनी पता है, मैं हूँ, मैं मेरे मन मर्जी में चलता हूँ। कोई किसी का सुनता हूँ, अंदर से जो आती है मेरे वो करता हूँ। लेकिन मेरे परिचय थोड़ा दे देता हूँ, नया शादी भी कोई होंगे। मेरे नाम कैलाश है, उड़ीसा से हूँ, पूरी डिस्ट्रिक्ट से। और मेरे खासियत तो कुछ नहीं है, फिर भी मैं मेरे अपने हिसाब से जीता हूँ। ना किसी को दुख देने की कोशिश है, ना किसी से सुख पाने की कोशिश है। एक जीने जीने की तरह होता है मेरा, है ना। और क्या ज्यादा बताऊं, तो इनकी बात, इनके मिलने के बाद आनंद जी को, तो मेरे जीवन में तो भ्रष्टाचार कुछ आया है। अभी 21 डेज के बाद सब लोग राजा बन जाओगे, हम भी राजा बन जाएंगे। अभी कोशिश करें, इतना मेरे को कहना था, और क्या कहें। बहुत बढ़िया। तो राजा के बाबत आपका जो भी मतलब, क्योंकि हमारा शायद मुलाकात को भी 7-8 महीना हो चुका है, तो राजा के बाबत आपने अब तक जो भी जाना हम्म। या पहले जो जानते थे, उसमें कोई अंतर पड़ा? क्योंकि पहले जब राजा शब्द आता था तो आपके क्या मतलब निकलते थे, और अभी क्या निकलते थे? अभी जो भी आपने मतलब आया है। जी जी। इतनी अंतर आया है। ये जो उपभोग और शोषण, ये तो दो बात क्लियर हो गया। ये हाँ, शोषण, हम लोग शोषण क्योंकि हम लोग मन कुछ डालते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा दुनिया चलना चाहिए। जो मैनेजमेंट घुसता है ना नेचर में, तब प्रॉब्लम हाँ, होती है। अगर वो नेचर खुद ही हिसाब से चलता है, सब तो सबको, अरे कोई किसी का तो उपभोग है ना, खाने भी चीज, कोई जीवन को जीवन खाने से ही जीवन जीता है। मैंने ऐसे कि नहीं कि इनऑर्गेनिक खा के आप बच पाओगे, आपको ऑर्गन को ऑर्गन ही खाना पड़ेगा, तो नहीं, फिर प्रकृति का वो जीवन नियम चलता ही है। है। हाँ, जी, जी। वही वही क्योंकि जो क्योंकि नियम है एक ना, वही नियम में खुद आप है ही है, इतनी पता होना चाहिए। मैंने आप राजा है, खाली पता यस, करो कि हाँ, कुछ करना नहीं है फिर मतलब भी। कि जो ये दो चीजें हैं, एक होता है हाँ। उपयोग और एक होता है शोषण। हम्म। तो शोषण जो है वो शोषण क्या है और उपयोग क्या है, यदि ये बात आपको सीधा सीधा समझ में आ गई,
तो ये पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए एकदम हलवा है। आपको ये पता चलेगा कि भाई शोषण जो है वो शोषण आपकी सतीश जी, जी ये जी चूंकि ये वो मतलब विषय अंतर्गत ही है, तो इसलिए 2 मिनट में वो हो हाँ जाएगा। हाँ तो आपने हाँ, बताया था ना वो जंगल वाला, उसको थोड़ा सा और एक बार आप बता दीजिए। देखिए पूरी जो प्रकृति है, अगर आप जंगल में भी ना जाए, अपने घर में भी थोड़ा गौर से आसपास देखे कि भाई आपने मान लीजिए खाना जो है वो खाना आपने बनाया, थोड़ा खाना बच गया और लाइट भी चली गई है, फ्रिज के अंदर भी आप नहीं रख पाए, तो उस खाने के साथ क्या होता है? क्या वो खाना बचता है? तो आप गलती से उसको डस्टबिन में डालना भूल गए और खाना जहां पड़ा था वहां वो खाने की अवस्था बदलती है, आपने कुछ किया नहीं है वहां पर। हाँ हाँ, पर प्रकृति का एक सिस्टम है जो कि उस खाने को खाने वाला भी उस आसपास आ जाएगा। आ जाएगा बिल्कुल। तो मतलब कि पूरी प्रकृति जो है वो रूपांतरण के सिद्धांत पर चलती है, उसमें ऊर्जा जो है वो ट्रांसफर होती रहती है, तो वो नहीं, वो ट्रांसफर जो है उपभोग का, जिसपे उपयोग ठीक है। की उपयोगिता की बात की थी आपने ना, उपयोग वाली, तो हाँ इस पे हाँ, वो जो वो सब्जी काटने उपयोग, वाली बात की थी आपने, उसको थोड़ा बताइए आप। देखिए उपयोग और शोषण वो दोनों अलग चीजें हैं। मैं हाँ जो हाँ बात कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ कि भाई पूरी प्रकृति जो है वो उपयोग के सिद्धांत पर चल रही है, और हाँ उपयोग हमेशा गुणों का होता है। गुण और गुणों उपयोग जो है वो एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। भाई अगर आपको मान लीजिए किसी चीज का, किसी व्यक्ति का, किसी सिस्टम का, किसी का भी उपयोग करना है, तो उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको गुण पता करने पड़ेंगे, क्योंकि वो करेंगे तो वो जिसका आप उपयोग कर रहे हैं उसके लिए भी एक आनंद का विषय बन जाएगा। हाँ, तो शोषण इसका नहीं जो होगा, ये तो गुण हाँ और उपयोग मिलकर। यस, मतलब कि आपके पास मान लीजिए कि आपको सितार बजाना आता है और सितार बजाने में आपको भरपूर आनंद आता है, तो ये आपका गुण हुआ। अब मान लीजिए कि मुझे इस गुण का उपयोग करना है, तो ये आपके लिए मजेदार सब्जेक्ट रहेगा, बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि मुझे वो आपको आनंद। जो पसंद, हाँ आपको जो पसंद है, आपका जो स्वभाव है, आप जो करना चाहते हैं, मैं उसी चीज का उपयोग करना चाहता हूँ, तो ये विन विन सिचुएशन हो गई। ये सिचुएशन जो है वो विन विन है, पर हम उसको अभी मनुष्य की तरह सोच कर, समझ कर, देख कर, थोड़ा साइकोलॉजी के साथ, थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ बात कर रहे हैं। पर यदि ये सारी एक्सप्लेनेशन को आप हटा दें और प्रकृति को देखें कि भाई पेड़ क्या कर रहा है, चूहा क्या कर रहा है, बंदर क्या कर रहा है, पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि वहाँ हम जो कम्युनिकेशन अभी आप और हम जो कर रहे हैं वैसा नहीं है, एक दूसरे को समझा नहीं रहे हैं, ना बता रहे हैं, पर फिर भी वो हाँ, सिस्टम तो लागू ही है वहां पर भी। बात है वहां पर उपयोग का तो सिस्टम लागू है, उपयोग और गुणों हाँ, का। जी। और उपयोग जो है वो हमेशा गुणों का ही होता है, क्योंकि गुणों के विपरीत आप उपयोग करने जाएंगे तो शोषण होगा, और वो शोषण में आपको उपयोगिता रहेगी ही नहीं। वो आप चीजों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, इसलिए ठीक से उपयोग भी नहीं होगा। देखने में ऐसा लगेगा कि आपने उसमें से कुछ छीन लिया, पर वो छीन भी नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रकृति जो है वो गुणों पे चलती है। हर एक चीज का अपना एक गुण है, और उस गुण के उपयोग के लिए ही उसको गुण दिए गए हैं। उसके अंदर जो निहित गुण है वो गुण उपयोग के लिए ही है। जी और गुणों के विपरीत उपयोग होना शोषण है। गुणों के जैसे हाँ हाँ जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि भाई सितार, जैसे मैं सितार बजाना मुझे मुझे आनंदित करता है, बट आप मुझे कह रहे हैं कि आप सितार मत बजाइए, आप गड्ढा खोद लीजिए फॉर एग्जाम्पल, हाँ हाँ, यस तो वो यस, मेरा गुण ही नहीं है, तो फिर स्वाभाविक है कि वो शोषण होगा और वो मुझे दुख देगा या मेरा शोषण होगा कुल मिलाकर। हाँ आपको ठीक, तो दुख देगा ही, आपको तो सीधा उसको सीधा भी दुख देगा। देगा, पर मुझे भी देगा दुख। मतलब कि गुण और उपयोग जो है वो हमेशा साथ साथ चलते हैं, और आज का मनुष्य जो है वो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को मेरे ख्याल से भूल चुका है। उसको ये हाँ, पता ही नहीं है कि भाई उपयोग गुण का होता है, तो गुण और उपयोग को आप अलग नहीं कर सकते। पर जिस दिन हाँ, आपने ये गुण और उपयोग का कॉम्बिनेशन बनाना शुरू किया, तो जीवन जो है उसमें स्वाद आएगा, क्योंकि वो मूल स्वभाव है। हम्म, जी जी, जी रोनिश ठीक जी है। बताइए, मिस्टर रोनिश। हाँ जी, देखो मैं एक सवाल रह गया था मेरा और मैं नहीं चाहता था कि मैं हाँ, जी ऐसे जी छोड़ दूं। जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारा पहला हफ्ता चला हुआ है इस कोर्स का, और आज पहला दिन है, और इसका जो जी टॉपिक था इंट्रोडक्शन, उसमें आपने हम्म, 3 बात आपकी पोस्ट में डाल रखी है। एक तो प्रस्तावना, दूसरा हम्म, उपनिषद और तीसरा राजा की प्रकृति। तो मेरे हिसाब जी से प्रस्तावना पे भी हमने बात कर ली, राजा की प्रकृति पे भी। मेरे जो टॉपिक अटक गया था वो उपनिषद का अटक गया था। जो मैंने सोचा था उपनिषद के बारे में, मैं ये सोच रहा था कि हम उपनिषद के बारे में चर्चा करेंगे और वहां से ज्ञान
लेकिन मेरे को ना अभी तक ओके। क्लियर नहीं मिली है उपनिषद हाँ शब्द। हाँ, थोड़ा मैं आपको बता दूं, अच्छा कि आपने पूछ लिया। देखिए, उपनिषद भी अब तक आपने जो समझ के चले हैं कि भाई जैसे मांडुक्य उपनिषद है और ऐसे कुछ और उपनिषदों के नाम भी है, तो मैंने तो अपने मुंह से एक का भी नाम नहीं लिया है। पर आप अगर गौर से देखेंगे तो हम यहाँ जो कर रहे हैं वो उपनिषद ही है। उपनिषद का अर्थ होता है कि ऐसे दो कॉन्शियस व्यक्ति, चेतनावान व्यक्ति, एक जो कि जानने की चेतना से भरा है और दूसरा ना जानने की चेतना से भरा है। मतलब कि ये राजा की प्रकृति जो है, ये मैंने कोर्स एक डिजाइन किया है जिसके बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ, और आप में से जितने भी लोग हैं वो सब कुछ नहीं जानते, कुछ कुछ जानते हैं, थोड़ा बहुत मेरे से बात किए हैं, थोड़ा बहुत मिले हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति जो कि जानता है इसके बाबत, ये राजा की प्रकृति इस 21 दिवसीय शिविर के बाबत, और एक ऐसा व्यक्ति जैसे आप है जो कि अभी केवल टाइटल ही देखा है, आप अभी उसको आपको पता नहीं है कि आगे क्या होगा। तो जानने वाले और ना जानने वाले के बीच में जो संवाद होता है, जैसे अभी अब हम और आप कर रहे हैं, उपनिषद उसी को कहते हैं। जैसे गीता जो है वो एक उपनिषद है, जैसे शिव सूत्र है, या जैसे पौराणिक जितनी भी कथाएं हैं उसमें कॉन्वर्जेशन है, और वो कॉन्वर्जेशन हमेशा जानने वाले और ना जानने वाले के बीच में है, पर चेतना दोनों के पास है। एक व्यक्ति जो कि जानने को लेकर चेतन है और एक व्यक्ति जो कि ना जानने को लेकर चेतन है। तो ये जानने के लिए चेतन होना और ना जानने के लिए चेतन होना, और उन दोनों के बीच में जो संवाद होता है उसी को उपनिषद कहते हैं। अब तक आपने केवल उपनिषदों के नाम सुने हैं, हो सकता है किसी की किताब तो पढ़ा हो, पर उपनिषद एक प्रोसेस है। उपनिषद जो है वो एक प्रक्रिया है, और जिससे हम पिछले 1-1.25 घंटे से गुजर ही रहे हैं। तो उपनिषद से मेरा जो तात्पर्य है वो यही है कि एक ऐसा कॉन्वर्जेशन हो जो जानने वाले और ना जानने वाले के बीच में एक सेतु का काम करे। तो ये पहला जो पूरा हफ्ता है उसके अंदर ऐसे बहुत सारे बिंदु आएंगे जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा, पर आपको नहीं पता है वो आपको शुद्ध रूप से पता होगा। कि भाई आपको ये पता होगा कि मैं नहीं जानता, और मुझे ये पता होगा कि मैं जानता हूँ। तो हमारे और आपके बीच में एक संवाद होगा, हो सकता है कुछ बातों में सहमति बढ़े, हो सकता है कुछ बातों में सहमति थोड़ी देर से बढ़े। तो उपनिषद हम जी रहे हैं, उपनिषद को हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम उपनिषद का व्याख्यान नहीं कर रहे। जी, उपनिषद जो है वो एक टाइटल दिया गया है कि पहले हफ्ते में हम जानने वाला और नहीं जानने वाले के बीच में एक सेतु निर्माण का कार्य करेंगे। ये है उपनिषद। उपनिषद जो है वो टाइटल है। जी, डेफिनेशन बताई ना उपनिषद की, तब मेरे को सब क्लियर हुआ। धन्यवाद। हाँ हाँ, जी जी जी। और उसमें एक और शब्द भी लिखा हुआ है कि उपनिषद मतलब स्पष्ट विचार। अब हम लोग आगे लिखना था कि राजा कौन है, राजा क्या है, और राजा कैसे है, वो हम आगे आने वाले समय में देखेंगे। पर आज के दिन में हम लोग केवल इस बिंदु पर थे कि भाई राजा आपका मूल स्वभाव है, उस पर मैं आपको थोड़ा खींच रहा था कि भाई आप उस हो सकता है कि उसको अभी मान्यता के तौर पर ले कि भाई राजा मेरा मूल स्वभाव है। वैसे अभी तो मुझे हजम नहीं हो रहा है, पर थोड़ी देर के लिए मैं मान के चलता हूँ, आने वाले समय में धीरे धीरे वो आपके अंदर क्लियर होता जाएगा कि हाँ, आपका मूल स्वभाव उपयोग करना ही है। और उपयोग करना जो है वो कोई ऐसी बात नहीं है जो कि कंडेमनेशन है, जो कि घृणा के योग्य है, क्योंकि पूरा संसार उस पर बना है। जी, हाँ जी भाई, और कोई साथी कुछ ऐड करना चाहे तो स्वागत है, बाकी फिर खत्म करेंगे। उपनिषद जो है, जी जी, हेलो, हाँ मतलब जी जो आपने कहा वो ठीक है, मतलब मैं थोड़ा सा उसको एक करता हूँ आपकी सहमति के साथ जी ही। एक जी व्यक्ति है जो जानने वाला है, मतलब जान चुका है, और एक व्यक्ति है जो जानने का इच्छुक है जी। ना। ये दोनों के बीच की कन्वर्सेशन को अगर उपनिषद कहे तो ज्यादा ठीक रहेगा क्या? हाँ हाँ, बढ़िया है। जानने वाला पर और एक उसको जैसे जानने की जिज्ञासा है, उसमें उसकी निहित है कि वो नहीं जानता है, और वो ना जानने के बाबत एकदम चेतन है। आपकी आवाज दब गई थी, थोड़ा दोबारा कह देंगे? हाँ हाँ, श्योर। देखिए, आपने जो कहा वो ठीक है, पर उसको अगर उस तरीके से देखेंगे कि भाई दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति जानता है और एक व्यक्ति नहीं जानता है, और दोनों व्यक्ति बात को लेकर चेतन है, कॉन्शियस है दोनों। उदाहरण के लिए, मुझे मान लीजिए गाड़ी चलानी नहीं आती है और आपको गाड़ी चलानी आती है, तो आपके और मेरे बीच में सार्थक कॉन्वर्सेशन तभी हो सकता है जब आप जानने को लेकर चेतन हो और मैं नहीं जानने को लेकर चेतन हूँ। तो ये जानने को लेके चेतन और नहीं जानने को लेके चेतन व्यक्तियों के बीच में जो कम्युनिकेशन है, उनके बीच में जो ब्रिजिंग बनती है, जो सेतु बनता है,
उसी को उपनिषद कहते हैं। ऐसे उपनिषदों के बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे ऐसे उपनिषदों के खंड भी है, पर मैं उसको एज ए प्रक्रिया यहाँ रखा हुआ है। यहाँ पर आपको किसी उपनिषद का नाम नहीं आएगा, तो उपनिषद की प्रक्रिया हम रोज करेंगे, तो भाई जानने वाले और ना जानने वाले के बीच में कम्युनिकेशन होगा। यहाँ पर चीजें थोपी नहीं जाएगी, क्योंकि आपके अंदर जो पड़ा हुआ है, मैं बस उसी को निकालने की बात करूंगा। और हो सकता है कि उसके लिए हम लोग अलग अलग दृष्टांत में अलग अलग आर्ग्यूमेंट करें, ये सब होगा, और इसको हम हंसते खेलते आगे बढ़ाएंगे। जी जी हाँ जी भाई, और कोई साथी आखिर में कुछ कहना चाहते हैं तो कह दो जी। कैलाश जी, मेरे को एक सवाल आया, ये गीता जो है, एक उपनिषद है, ये गीता तो गीत है ना, माने वो जो पूरा एक सॉन्ग है ना, वो उसको वो किससे वो नहीं, ये आपका बात सब सही है ना? हाँ देखिए, गीता में 2 कैरेक्टर है, अगर उसको आप प्ले की तरह देखें तो उसमें 2 व्यक्ति है। एक व्यक्ति कृष्ण है, दूसरा व्यक्ति अर्जुन है। अर्जुन भ्रमित है, वो कुछ नहीं जानता, पर वो नहीं जानने के लिए कॉन्शियस है कि उसको पता है कि मैं नहीं जानता। और कृष्ण है, वो जानता है। तो जो जानता है और जो नहीं जानता है, उन दोनों के बीच में एक संवाद का नाम ही गीता है। गीता क्या है? 2 व्यक्तियों के बीच का संवाद ही तो है। मतलब उपनिषद जो है, उपनिषद का अर्थ मैं बता रहा हूँ। उपनिषद एक प्रक्रिया है, वो एक प्रोसेस है। प्रोसेस किसकी है? 2 चेतनावान व्यक्ति, पर दोनों चेतनाओं का जो एंगल है वो उल्टा है। एक जो है वो ये कह रहा है कि मैं जानता हूँ, और दूसरा जो कह रहा है कि मैं नहीं जानता हूँ। अब तक आप सोशल मीडिया पर और आज का जो माहौल चल रहा है उसमें आप देखेंगे तो जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है? दोनों व्यक्ति जानते हैं या दोनों नहीं जानते हैं। समझ पा रहे हैं कि अगर 2 व्यक्ति जो कि दोनों नहीं जानते हैं और वो बातचीत करेंगे, तो वो बातचीत उपनिषद नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों भ्रम की यात्रा पर है, दोनों नहीं जानते। तो यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर जो चेतना है वो मेन है। चेतना ऐसा नहीं है कि जानती है, चेतना नहीं भी जानती है। मैं नहीं जानने को लेकर चेतन हूँ, आप जानने को लेकर चेतन है, और आपके और मेरे बीच में जो संवाद होगा उसके फलस्वरूप हो सकता है कुछ मिले जो सार्थक हो सकता है कुछ मिले जो कि सार्थक हो, पर मुझे बाद में पता चले। तो इस जो यात्रा का नाम ही उपनिषद है। उपनिषद मतलब कि कॉन्वर्जेशन, ऐसा कॉन्वर्जेशन जो चेतना से भरा है और उस चेतना की डायरेक्शन ऑपोजिट है एक दूसरे। हाँ जी अंकुर जी, अंकुर जी कुछ बताना चाहते हैं? नहीं, बस धन्यवाद सर, आज के लिए पर्याप्त है। मतलब जी जी जी। हाँ जी भाई, और कोई साथी कुछ है तो बताइए, बाकी फिर शुभ रात्रि सर। राजेंद्र जी कुछ आप आखिर में कुछ कहना चाहते हैं? मिस्टर राजेंद्र, थोड़ा आज थके थके लग रहे हैं। थोड़ा आज तो मंगलवार को इतना थक गए, वर्कलोड ज्यादा हो गया क्या? ओके, करिए फिर, आराम करिए। चलिए भाई साथियों, शुभ रात्रि। कल मिलेंगे, कल 9। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।